हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2D आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब तो हमें बेसिक डेफिनेशंस की नीड ही नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इनको पढ़ चुके हैं। जैसे लिमिट की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ये सब कुछ हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। ठीक है, अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू अगर 6 देखें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 ही आ रहा है। ठीक है, इन लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें इसको शो करना है किससे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से। ठीक है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से इसको हमें शो करना है। तो देखो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हमने ये ले लिया कि ये टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ इस पार्ट को, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक, अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4। ठीक है, नीचे 3 है, क्वेश्चन में नीचे 3 है ना, 3 है। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 6 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 6 एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, और अब हमें शो करना है x माइनस 6 लेस देन सम डेल। ठीक है, तो x माइनस 6 के लिए चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस चूज x माइनस 6 इज लेस देन 1। स्टूडेंट्स, आपके ऊपर, आप x माइनस 6 को 2 भी लेस देन 2 भी चूज कर सकते हो, तब भी आपके पास एक हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, 1/2 भी कर सकते हो, बट मैंने सिंपलिसिटी के लिए कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है, देन अगर हम बात करें मोड ऑफ x प्लस 1 जो है वो होगा लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, एंड मोड ऑफ x प्लस 3 जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसके नीचे वाले के लिए, हमारे डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस x माइनस 6 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको x माइनस 6, ठीक है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाईएस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इक्वल टू साइन, और साथ में इसकी लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास डबल हो गया। ठीक है, तो x से x हट गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस 6, या हम कहें स्टार्टिंग इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया लेस देन इक्वल टू x माइनस 6। नाउ चूज डेल। ठीक है, तो अगर डेल चूज, सॉरी एप्सिलॉन। ठीक है, अगर देखो ये हमारे पास लेस देन, हमने एप्सिलॉन बोला तो ये लेस देन एप्सिलॉन है ही। ठीक है, नाउ चूज डेल इक्वल टू, बेसिकली डेल इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ऊपर हमने क्या चूज किया था 1, और यहाँ पे एप्सिलॉन आया। ठीक है, अगर आप 2 चूज करते तो हो सकता है यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 आ जाता। ठीक है, इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते, बाकी कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अगर हमारे पास
डेल अगर ये है मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन में से मिनिमम है, तो उस कंडीशन में देन 0 लेस देन x माइनस 6 लेस देन डेल एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन x प्लस 3 माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।